नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। और वही गाय अपने बच्चे को इतना प्रेम, इतना वात्सल्य है गाय का अपने बच्चे के प्रति कि सामने से कोई शेर आ जाए, शेर, चीता या ऐसा कोई हिंसक पशु जो उसके बच्चे को मार के खाने की स्थिति में हो, तो गाय उससे लड़ जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए। भले वो लड़ते लड़ते मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आखिरी दम तक प्रयास करेगी। इतना वात्सल्य जो है दूसरे पशुओं में नहीं है। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारो, पीटो और काट दो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देशी गाय के सामने उसके बच्चे को थोड़ा भी आपने छू लिया तो समझ लेना कि आपकी आफत आ गई। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम गाय में है। अब ये जो वात्सल्य है, ये जो प्रेम है, ये कुछ खास तरह के रसायनों से उत्पन्न होता है। आप जानते हैं, मन में भावना आती है, हमारे मन में प्रेम की भावना आए या हमारे मन में गुस्से की भावना आए, ये दोनों ही कुछ हार्मोन्स के आधार पर होता है। हमारे शरीर में एक खास तरह का हार्मोन होता है जो डोपामाइन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत तीव्र जब होता है तो मन में प्रेम पैदा होता है, वात्सल्य पैदा होता है। ऐसी गाय में भी है। जो मनुष्य में है वो सब कुछ गाय में है। गाय में सबसे ज्यादा, पशुओं में जब हम तुलना करते हैं, गिनती करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये डोपामाइन नाम का हार्मोन है। वो उसके मस्तिष्क में पैदा होता है, हमारे भी मस्तिष्क में पैदा होता है, या हमारे मस्तिष्क से उसका स्राव होता है। गाय में भी ऐसा ही है। तो चूंकि गाय में एक खास तरह का हार्मोन बहुत तीव्र है, इसलिए उसके मन में प्रेम और वात्सल्य बहुत तीव्र है। उस हार्मोन का असर उसके पूरे शरीर पर पड़ता है। उस हार्मोन का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसके शरीर की अंदर की सारी क्रियाएं, जिनको हम मेटाबॉलिज्म एक्शंस मानते हैं, चयापचय की सारी क्रियाएं उससे प्रभावित होती है। और आप जानते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के गुजरने के बाद ही मूत्र बनता है। वैसे तो पानी है, पानी जब आपकी कुछ खास तरह की शारीरिक क्रियाओं से गुजर जाता है तो मूत्र का निर्माण हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसे होता है, वैसे गाय के शरीर में होता है। तो गाय के शरीर में गया हुआ पानी उसकी सारी मेटाबॉलिक एक्शंस और रिएक्शन से गुजरने के बाद जो मूत्र बनता है, और गाय का शरीर हर समय प्रेम और वात्सल्य की भावना से भरा हुआ है, उसके शरीर में खास तरह के वो हार्मोन्स हैं, उसका असर आता है उसके मूत्र पर, उसके गोबर पर आता है, उसके शरीर से मिलने वाले दूध पर आता है। फिर उस दूध से दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, सब में वो असर रहता है। इसलिए कहा गया कि गाय का मूत्र पंचगव्य चिकित्सा में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। आयुर्वेद चिकित्सा में भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने गोमूत्र के महत्व को बताया। अष्टांग हृदय में भी ये महत्व है। तो आप अपने जीवन में इस बात का याद रखें कि एक साथ आपके शरीर को वात, पित्त और कफ एक साथ अगर आ जाए, या असंगत हो जाए, या विचलित हो जाए, या ऊपर नीचे हो जाए, तो वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन करने की ताकत गोमूत्र में है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। और ये क्षमता और ताकत, मैंने आपसे बार बार कहा, दूसरी दवाओं में उतनी नहीं है जितनी गोमूत्र में। इसलिए गोमूत्र चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गोबर चिकित्सा का बड़ा महत्व है, गाय के दूध की चिकित्सा का बड़ा महत्व है। गाय के दूध से दही बनता है, उस दही की चिकित्सा का बड़ा महत्व है। गाय के दही में से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है। गाय के घी की चिकित्सा का भी बहुत महत्व है। आप इसको आज के बाद याद रखें। गाय का
एक तो भावना प्रधान मस्तिष्क, उसके आधार पर उसका शरीर। गाय को मिलने वाला भोजन, उसमें सभी तरह के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व, फिर उससे जो भी मिलेगा उन सभी में वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का आना, इन कारणों से गाय का स्थान बहुत ऊंचा है। कई शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि मनुष्य से भी ऊंचा स्थान गाय का है। वैसे सभी शास्त्र ये कहते हैं मनुष्य बहुत ऊंचा है सभी जानवरों में, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मनुष्य से भी ऊंची गाय है। कई काम ऐसे हैं तो मनुष्य नहीं कर सकता, वो गाय कर सकती है। या बहुत सारे काम मनुष्य ने गाय से करना सीखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय से हमने बहुत कुछ सीखा है, गाय ने हमसे कुछ नहीं सीखा, हमने गाय से सीखा है। जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, गाय को जब भी उसके बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जन्म लेते ही जो आवाज करता है उसी को देखकर हमने सीखा मां। ये जो मां शब्द है ये गाय से आया है। गाय के बच्चे का जन्म होते ही आप देखो वो जिस तरह से चिल्लाएगा उसमें से एक ही शब्द निकलेगा मां। और कहा यह गया है शास्त्रों में कि मनुष्य ने ये गाय से सीखा मां, तो हमने गाय से सीखा। और गाय में चूंकि वात्सल्य और प्रेम बहुत है इसलिए वो शब्द का ध्यान समझ में भी आता है कि को रिलेशन क्या है। दूसरा, गाय का बच्चा जैसे ही जन्म लिया तुरंत गाय के शरीर से उसके सारे की सारी क्रियाओं की मदद से दूध उतरना जो